बीजेपी ने बड़े बड़े दावेदारों को दरकिनार कर रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंप दी। आखिर क्या वजह रही कि पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया? वहीं रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। भाजपा का यह फैसला कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने लगातार ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया है जो युवा हैं, संगठन से जुड़े हैं और राजनीतिक खानदान से नहीं आते। पहला युवा नेतृत्व को तरजीह। रेखा गुप्ता एक युवा चेहरा है जो पारिवारिक राजनीति से नहीं बल्कि संगठन की सीढ़ियां चढ़कर इस मुकाम तक पहुंची है। दूसरा, नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की रणनीति। भाजपा धीरे धीरे अपने पुराने चेहरों को पीछे कर नए चेहरों को आगे ला रही है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब नए नेता कमान संभालेंगे। तीसरा, संगठन का कद बढ़ाना। रेखा गुप्ता की पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली भाजपा के संगठन से जुड़ी रही है। उनका यह सफर पार्टी की उस नीति को दर्शाता है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। चौथा, समर्पित कार्यकर्ताओं को पुरस्कार। वाजपेयी आडवाणी युग से ही भाजपा में संगठन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी जाती रही है। रेखा गुप्ता भी इसी परंपरा की अगली कड़ी है। पांचवा, स्थानीय नेतृत्व को तरजीह। दिल्ली में भाजपा को लंबे समय से एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी जो दिल्ली की राजनीति की नब्ज समझे। रेखा गुप्ता का लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाजपा ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे को बिठाया बल्कि मंत्रिमंडल गठन में भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। मंत्रियों की सूची में जाट, पंजाबी और पूर्वांचल जैसे समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने संकेत दिया है कि दिल्ली में उसकी राजनीति अब नए समीकरणों पर आधारित होगी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (दूसू) की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और पहली बार विधायक बनी हैं। शालीमार बाग से चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति में बड़ी छलांग लगाई। वह दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है और भाजपा की ओर से इस पद पर पहुंचने वाली चौथी नेता है। दिलचस्प बात यह है कि वह इस वक्त भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उनका राजनीतिक सफर दिल्ली नगर निगम से शुरू हुआ था, जहां वह 2 बार पार्षद और 1 बार मेयर भी रह चुकी हैं। आरएसएस से उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं और वह अपनी बेबाक शैली के लिए जानी जाती है। बीते बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिल्ली में साकार करना मेरी प्राथमिकता होगी। ये सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि देश की हर मां और बेटी का सम्मान है। रेखा गुप्ता ने आपकी उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 मतों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जो 26 सालों में उसकी सबसे बड़ी जीत रही। 1, प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। 2, कपिल मिश्रा पूर्व में आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं, अब करावल नगर से भाजपा विधायक हैं। 3, पंकज कुमार सिंह बिहार के बोधगया से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) कर चुके हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 4, मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजौरी गार्डन सीट से जीत कर आए हैं। 5, रविंदर सिंह इंद्राज अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और बवाना सीट से विधायक बने हैं। 6, आशीष सूद पंजाबी समुदाय से आते हैं और जनकपुरी सीट से पहली बार विधायक बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रालयों का बंटवारा होगा। भाजपा ने दिल्ली में सत्ता संभाल तो ली, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होगी।